अस्सलाम वालेकुम। इकबाल का मिजाहिया कलाम। हम तो इकबाल को अपना कौमी और संजीदा शायर समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इकबाल ने मिजाह भी लिखा है। अगरचे इकबाल के मिजाह में भी संजीदगी है, लेकिन मिजाह तो मिजाह ही होता है ना। तो इकबाल के जरीफाना कलाम में दो किताब पेशे खिदमत हैं। इकबाल फरमाते हैं, अब ये किताब जो है इसका मौजू ये है कि हिंदुस्तान के मकामी लोगों ने अपनी सनत को खत्म किया और सब कुछ जो है बाहर से मंगवा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हर चीज मेड इन चाइना आ रही है, तो वो कहते हैं इंतहा भी इसकी है, आखिर खरीदें कब तक। इस बात की कोई इंतहा है? हम कब तक खरीदते रहें? इंतहा भी इसकी है, आखिर खरीदें कब तक। छतरियां, रुमाल, मफलर, पैरहन जापान से, कि हम अपनी छतरियां, अपने रुमाल, अपने लिबास जो है ये कब तक जापान से खरीदते रहें। ये सारा कुछ हमें जापान से आता रहेगा। और अपनी गफलत की यही हालत अगर कायम रही, अगर हम इसी गफलत पे कायम रहे, यही गफलत हम पर तारी रही, तो क्या होगा? आएंगे गुस्साल काबुल से, कफन जापान से, तो हमें मरने के बाद गुस्ल देने के लिए काबुल से लोग आएंगे और कफन जो है हमारे जापान से आएंगे। तो ये तंज किया है इकबाल ने कि हम मकामी सनत पे तवज्जो नहीं दे रहे, सब कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं और यही हाल आज है हमारा। और अगला किताब देखें, इसके 4 शेर हैं। तो इकबाल कहते हैं, हम मशरक के मिस्कीनों का दिल मगरब में जा अटका है। जाहिर है जो मशरक के मिस्कीन हैं, गरीब लोग हैं, जिनको मशरक में वसाइल पूरे नहीं मिल रहे, वो मगरबी तहजीब, मगरबी मुल्क और मगरबी माहौल से मुतासर हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम मशरक के मिस्कीनों का दिल मगरब में जा अटका है। तो हमारा दिल कहाँ पे जाके अटका है? मगरब में हमने दिल अटका लिया है। वहाँ कुंटर सब बिलोरी हैं। कुंटर क्या होता है? गिलास, जग। वहाँ पे जितने जग गिलास हैं वो शीशे के बने हुए हैं। और यहाँ एक पुराना मटका है और यहाँ हमारे पास एक पुराना मटका पड़ा है। मतलब सारी तरक्की जो है मगरब में है, हमारे पास वही टूटी फूटी पुरानी चीजें मौजूद हैं। और इस दौर में सब मिट जाएंगे, यहाँ बाकी वो रह जाएगा। यानी ये दौर ऐसा आ चुका है जिसमें सब ने मिट जाना है, किसी ने कायम नहीं रहना। इस दौर में सब मिट जाएंगे, हाँ बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हट का है। यहाँ पे वो कायम रहेगा, वो पक्का रहेगा जो अपनी जिद पे डटा हुआ है। यानी वो बंदा इस दुनिया में अब कायम रहेगा जो अपने अकायद पर, अपने नजरियात पर, अपने ख्यालात पर डटा हुआ है। इकबाल ने कहा था ना, आईने नौ से डरना, तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल कठिन यही है कौमों की जिंदगी में। तो ऐ शेखो बरहमन, सुनते हो क्या अहले बसीरत कहते हैं। शेखो बरहमन, ऐ दानिश्वर मुसलमान और हिंदू, इस बात को सुनते हो? गर्दों ने कितनी बुलंदी से इन कौमों को दे बटका है, कि आसमान ने, मतलब तकदीर ने, कितनी ऊंचाई से, कितनी बुलंदी से इन कौमों को जमीन पर पटक दिया है, डाल दिया है जमीन पर। और या बाहम प्यार के जलसे थे, दस्तूर मोहब्बत कायम था। या एक बात यह है कि यहाँ मोहब्बत के जलसे होते थे, प्यार के जलसे होते थे, हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो गए थे। ये मिसाक लखनऊ जब हुआ था 1916 में, तो हिंदू मुसलमान एक एक गिलास से पानी पीते थे और फिर कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा जब लगाते थे तो फिर क्या होता था? तो बाहम प्यार के जलसे थे, दस्तूर मोहब्बत कायम था। या बहस है उर्दू हिंदी है, या कुर्बानी या झटका है। और अब इस बात की बहस हो रही है कि उर्दू चलाएं कि हिंदी, कुर्बानी करें या झटका दें। यानी मुसलमान और हिंदू पहले तो एक दूसरे के साथ साथ चले, लेकिन अब उनके दरमियान मुखालफत पैदा हो गई है और वो आपस में लड़ाई झगड़े पे लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि नशार की तशरीह आपको समझ आएगी। अगर कोई सवाल है तो कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।